हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताया जाएगा कि बकरी के बच्चे को यदि दस्त हो जाए तो क्या इलाज करें। यानी जब भी बकरी के बच्चे को यदि दस्त हो जाता है तो ये क्यों होता है, इसका इलाज कैसे किया जाता है, आज आपको शॉर्ट में इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि यदि बकरी के बच्चे को ये हो जाए तो यदि बकरी के बच्चे को कई बार दस्त हो जाता है तो उसमें कई बार दिक्कत भी हो जाती है। पतला पतला दस्त करता है, पानी सा फेंकता है, कई बार उसमें दस्त के साथ झाग भी आते हैं, म्यूकस भी आता है। तो उस स्थिति में आपको विशेष रूप कई बातों का ध्यान रखना होगा। रही बात जब यदि बकरी के बच्चे यदि उसकी माँ का दूध पीते हैं या उसकी वजह से हो रहा है, या यदि आपकी बकरी के बच्चे को यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से दस्त हो रहा है, तो आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि बकरी के बच्चे को दस्त होना स्टार्ट हो जाता है, यदि समय या 1 महीने का है, 2 महीने का है, 3 महीने का है, पहले तो बात ये ध्यान रखनी होगी कि 1 महीने से यदि जब बकरी के बच्चा बड़ा हो जाता है 1 महीने से, या उसको लग रहा है कि वो कहीं पर मिट्टी खा रहा है या कुछ इस तरह की जो पत्तियां घास की खा रहा है, उसकी वजह से कुछ भाग उसमें मिट्टी का चला गया है, तो कई बार उसके पेट में क्या है कि वर्म्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पेट में जब कीड़े पैदा हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी बकरियों के बच्चे को दस्त होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस स्थिति में आप उसे एल्बोमार, जिसमें एल्बेंडाजोल आता है, एल्बोमार से आप उसको दे देना चाहिए, जो 1 ml पर 3 से 4 kg बॉडी वेट। यदि बकरी के बच्चे का वजन 4 kg है तो आप इसे 1 ml दे सकते हैं। इसी तरह से यदि 8 kg है तो उसे आप 2 ml प्रयोग कर सकते हैं। 10 kg तक 3 ml तक आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं। तो ये आपको देनी है उस स्थिति में, ताकि इंटरनल पैरासाइट किल हो जाएं। ये तो है शुरुआती स्टेज आपको करना है। साथ में क्या होता है कि इसमें आपको कुछ एक एंटीबायोटिक जो बोलस है उसका प्रयोग करवा सकते हैं। यदि आपकी बकरी के बच्चे को दस्त हो रहे हैं तो उसमें एंटीबायोटिक में आप जिस तरह से बायोट्रिम DS आती है बोलस, ये बोलस आती है जिसके अंदर साल्ट आता है ट्राइमेथोप्रिमेन सल्फाडाइजिन। ये एंटीबायोटिक जो बोलस आती है, ये बकरी के बच्चे हैं जिनका बॉडी वेट 4 kg है, 5 kg है, तो इस बोलस का चौथा भाग, यानी इस बोलस का चौथा भाग यानी 4वां भाग आप उसे पानी में मिला करके कूट करके दे सकते हैं। यदि इसका बॉडी वेट 10 kg से ज़्यादा है तो तीसरा भाग, कितना, तीसरा भाग, इससे ज़्यादा हाफ कभी भी नहीं देनी है बकरी के बच्चे को। या तो चौथा भाग, थोड़ा बॉडी वेट है तो तीसरा भाग आप उसे लगातार 3 दिन, एक डोज में ही बकरी के बच्चे के दस्त वो रुक जाते हैं, लेकिन ज़्यादा इन्फेक्शन है तो 2 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन से आप उसका प्रयोग नहीं करना है। यदि आप ये 2 तरह की दवा, एक तो एल्बेंडाजोल से और एक बायोट्रिम DS से, आप अपनी बकरी के बच्चे में किसी भी तरह के यदि दस्त हो जाते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। यदि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाए, यदि बहुत ही ज़्यादा तरह की दिक्कत हो जाती है तो इस स्थिति में किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है उसके बारे में बता दूंगा। लेकिन 90 से 95% तक इस तरह के बकरी के बच्चे में दस्त होता है एल्बोमार और बायोट्रिम DS से ही रुक जाता है। इसी तरह से यदि आपको बकरियों के बारे में और भी यदि जानकारी लेनी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। उसी तरह के, चाहे बकरी के बच्चे में हो, बकरी में हो या बकरों में हो, सभी तरह के आपको किसी भी तरह की दवा हो या इंजेक्शन हो या उनका किसी भी तरह की फार्मिंग के संबंध से आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाएंगी, और जो भी यदि आपको कोई भी बताया जाएगा वो 100% तक आपको रिजल्ट मिलने वाला होता है। या अदर कोई दिक्कत हो जाती है तो उस स्थिति में यदि आपके ज़्यादा समय लेता है, यदि बकरी का बच्चा यदि खाना पीना बंद कर दे दस्त की वजह से या डायरिया हो रहा है, तो उस स्थिति में आपको वेटरनरी डॉक्टर की भी सलाह ले लेनी चाहिए। कई बार क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो यदि खाना पीना कर रहा है तो उस स्थिति में ये इसका इलाज संभव हो जाता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पाला बकरी पालक उनके साथ से वैसे अच्छी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।